हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग ग्रॉसरी से। ईद के बाद से मैंने ग्रॉसरी बिल्कुल नहीं की थी, तो चीज़ें आलमोस्ट सारी ख़त्म हो रही थी। तो सोचा कि चलो आज चलते हैं। ये मैं अभी अभी ग्रॉसरी करके आई हूँ और आपके साथ अपनी ग्रॉसरी शेयर करने जा रही हूँ। इसके बाद फटाफट से पढ़ने बैठना है क्योंकि कल पेपर है मेरा फिज़िक्स का, तो उसकी तैयारी भी करनी है। तो ग्रॉसरी में सबसे पहली चीज़ जो मैंने ली है वो है साल्ट। ये साल्ट मैंने अज़ूरो का लिया है। मैंने और भी यहाँ पे 2-4 ब्रांड्स ट्राई किए हैं, लेकिन मुझे यही वाला सूट करता है। इसका एक प्लस पॉइंट ये भी है कि इसमें उन्होंने दोनों ऑप्शन दिए होते हैं, यानी इसमें स्प्रिंकल करने का ऑप्शन भी मौजूद होता है। इसके बाद है खजूर। खजूर पूरा रमज़ान हम खाते रहे हैं, लेकिन मुझे आदत है डेली 1 गिलास दूध के साथ खजूर खाने की। तो चाहे सर्दियाँ हो या गर्मियाँ, खजूर मेरे घर से कभी ख़त्म नहीं होती। नेक्स्ट वॉलनट्स लिए हैं मैंने और साथ में स्नोबर्ड सीड्स हैं। मुझे ना पढ़ाई करनी होती है, तो ये दोनों चीज़ें आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती हैं, और वॉलनट तो दिखता भी दिमाग जैसा ही है। नेक्स्ट है हनी। मैं नेचुरल हनी यूज़ करती हूँ और अलमराई का ही करती हूँ। डेली सुबह के टाइम 1 गिलास गर्म पानी में हाफ़ टेबल स्पून डालकर पीती हूँ। इससे मैं सारा दिन बहुत एनर्जेटिक और हेल्दी फील करती हूँ। ये मैं लाई हूँ बटर लड़पाक का। मुझे आदत है रोटी के ऊपर बटर लगाकर खाने की। आई नो कि ये कैलोरी रिच होता है और काफ़ी हैवी हो जाता है, लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद है। ऑयल वाली रोटी मुझसे नहीं खाई जाती और खुश्क रोटी तो बिल्कुल ही गले से नहीं उतरती। नेक्स्ट मैंने कुछ फ्रूट्स लिए हैं, मतलब कि नेचुरल विटामिन्स। ऑरेंजेस एज़ यू नो गाइस विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। कीवी थोड़ा सा टेंगी फ्लेवर की वजह से अच्छी लगती है। एप्पल डेली आपकी एनर्जी को बूस्ट करते हैं और एप्रिकॉट मुझे वैसे ही बहुत बहुत पसंद है। और अब आते हैं सबसे लास्ट चीज़ की तरफ, यानी पाकिस्तानी साग। यहाँ मार्केट से ना उन्होंने पाकिस्तानी साग उठा लिया हुआ था, ये पिछले 1 महीने से मिल ही नहीं रहा था। तो आज बाई चांस मुझे नज़र आया, तो मैंने इकट्ठे 3 उठा लिए कि कहीं दोबारा से गायब ना हो जाएं। तो ग्रॉसरी सेट कर दी है मैंने। आप फटाफट से आते हैं स्टडी की तरफ, क्योंकि कल पेपर है मेरा और तैयारी मेरी पूरी है, लेकिन रिवीजन रहती है अभी सारी, तो थोड़ी सी एफ़र्ट तो लगानी पड़ेगी। तो अभी सबसे पहले एक असाइनमेंट कंप्लीट करनी है मुझे, जो आज ही सबमिट करवानी है, एंड इट्स अबाउट लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ऑनेस्टली गाइस, ये टॉपिक ना सिर्फ फार्मूलास की गेम है, बल्कि लॉजिक को भी पूरा समझना पड़ता है। रट्टा लगाकर आप इस टॉपिक को कवर नहीं कर सकते। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेती हूँ, फिर उसके नोट्स बनाती हूँ कलर पेन्स के साथ। कलर यूज़ करने से ना ये नोट्स ज़रा अट्रैक्टिव लगते हैं, ज़्यादा बोरिंग नहीं लगते। तो असाइनमेंट बनाने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ, जो मेरी स्किप हो गई थी ड्यू टू सम रीज़न। तो वो तैयार करनी है अभी, और इसका टॉपिक है क्वांटम फिज़िक्स इन रियल लाइफ। पहले पहले मुझे लगता था कि ये टॉपिक क्या ही हमारे काम आएगा, लेकिन अब मुझे समझ आती है कि मशीन से लेकर टेक्नोलॉजी तक सब क्वांटम का ही मैजिक है। प्रेजेंटेशन बनाते हुए मैं विजुअल्स को यूज़ करती हूँ, लाइक इमेजेस, डायग्राम्स और एग्जांपल्स वगैरह, क्योंकि अगर सामने वाला बोर हो गया तो मेरी मेहनत सारी ज़ाया चली जाएगी। नोट्स, प्रेजेंटेशंस, असाइनमेंट्स, इन सब के दरमियान कभी कभी मुझे लगता है कि मैं छोड़ दूँ, लेकिन फिर मुझे याद आता है कि मैं किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए कर रही हूँ। अभी मैं यूएई में हूँ और मेरा ड्रीम है यहाँ पे सेटल होने का। फिज़िक्स मेरी स्ट्रेंथ है, और अगर मैं अपनी स्किल को पॉलिश करूँ थोड़ा सा भी, तो यहाँ पे टीचिंग जॉब मुझे मिल जाएगी, रिसर्च बेस्ड जॉब भी मिल सकती है, और सबसे बढ़ के ये कि मेरा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। मैं बहुत जल्दी सेल्फ़ डाउट में आ जाती हूँ। कभी किसी का बिहेवियर मुझे हर्ट करता है, तो कभी मोटिवेशन बिल्कुल ज़ीरो लगती है। लेकिन फ़िज़िक्स क्योंकि मेरा फेवरेट है, तो ये मुझे डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं करता, बल्कि स्ट्रॉन्ग बनाता है। फिज़िक्स के फार्मूलाज को सॉल्व करते वक्त जब एक स्टेप समझ नहीं आता और फिर अचानक से समझ आ जाए, तो इस मोमेंट में जो कॉन्फिडेंस मिलता है ना, उसका एक अलग ही लेवल होता है। तो अगर आप भी किसी एग्ज़ाम, किसी गोल या फिर किसी मुश्किल फेज से गुजर रहे हैं, तो याद रखें कि हर कॉम्प्लेक्स फार्मूला का एक सोल्यूशन होता है। जस्ट कीप सॉल्विंग वन स्टेप एट अ टाइम।
अब मुझे इस प्रेजेंटेशन का लास्ट पार्ट कंप्लीट करना है। इसके साथ अब एंट्रोपी का एक डेरिवेशन बचा हुआ है। आई होप सो कि मुझे उसकी समझ आ जाए, क्योंकि वो बहुत डिफ़िकल्ट लगता है मुझे। तो गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।